मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो बक्सर वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सारी जीविका दीदी भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन्होंने आजाद भारत में सामाजिक न्याय की कल्पना को जमीन पर उतारा, वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे भाजपा के महान नेता कैलाशपति मिश्र जी, लालमुनि चौबे जी, मुनीलाल जी, जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम कर कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बक्सर वालों, दीपावली हो गई, परसों से छठ शुरू होगी। बक्सर वालों को छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भाई। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद मिलना चाहता हूं कि छठ मैया, बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। मगर छठ मैया जानती है कि बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को वापिस नहीं लाएगी। मुझे बताओ भाई बक्सर वालों, जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी अभी सिवान से आया हूं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं। वो ये जो सीतामढ़ी का मंदिर बन रहा है, इसके साथ प्रभु राम और सीता की पहली भेंट का मंदिर, लव कुश का जन्मस्थान और सीता माता का अंतिम निवास, ये सभी को 850 करोड़ के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी अभी 1 करोड़ जीविका दीदी को सबके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। हर घर की 125 यूनिट तक बिल माफ कर दिया। माताओं बहनों को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। मोदी जी ने विधानसभा में 33% माताओं बहनों को आरक्षण दिया। पटना में मेट्रो लेकर आए। युवाओं को 1,000 रुपये का बेकारी भत्ता हम देने वाले हैं। विधवा पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपये किया। बुजुर्गों का पेंशन
400 रुपये से 1100 रुपया किया। आशा बहनों का 1000 रुपये से 30,000 रुपया किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से 9,000 किया। और ममता कार्यकर्ता को भी उनका मानदेय डबल करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लालू जी, आपने लूट, अपहरण, फिरौती, जघन्य नरसंहार, इसके सिवा कुछ किया है तो बताओ। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं बनाना है, नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती सिवान वालों। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाइए, जीविका दीदी भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत अच्छे मित्र और बिहार भाजपा के नेता श्रीमान मंगल पांडे जी, मंगल जी आगे आइए जरा। मंगल जी सिवान सीट से लड़ रहे हैं, ताली बजाइए जोर से मंगल जी के लिए। नौकरी छीन रहे, हमारे गरीबों का राशन छीन रहे। एक घुसपैठिए देश विरोधी प्रवृत्ति में भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे, देश के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ढेर सारे प्रत्याशियों का परिचय कराया। ये सारे प्रत्याशी, मंगल पांडे हमारे वरिष्ठ नेता भी इस बार सिवान से लड़ रहे हैं। और सिवान वालों, मैं जिस जिले में जाता हूं वहां कहते हैं हमारे जिले से मंत्री देना, मगर हमने तो आपको ये बना बनाया मंत्री भेज दिया है, बना बनाया मंत्री भेज दिया। इस पावन धरती पर मैं बिहार के इस विशाल जनमानस को प्रणाम करता हूं। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है।
और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल हम नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों, नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल देने पर है। जीएसटी बचत उत्सव के पीछे भी यही सोच है। जीएसटी बहुत कम होने से बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में कोई नया टीवी ले रहा है, कोई नया पंखा, कोई नया फ्रिज ले रहा है, किसी ने नया स्कूटर लिया, नई बाइक ली। इसमें भी हजारों रुपए की बचत हो रही है। इससे हर परिवार को कुछ न कुछ बचत हुई है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव के दौरान अभी दिवाली में भी खरीद बिक्री के नए रिकॉर्ड बने हैं। देशवासियों ने बहुत उत्साह दिखाया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लोगों ने स्वदेशी को चुना है। लोग गर्व से कहते हैं ये स्वदेशी है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 90% खरीदारी स्वदेशी चीजों की हुई है। यानी हमारे दुकानदारों ने स्वदेशी बेचा और देशवासियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्वदेशी खरीदा। जब स्वदेशी बिकता है तो इसका फायदा हमारे किसानों, हमारे विश्वकर्मा साथियों,
हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों को ही होता है। बिहार के लोगों को भी इसका बहुत लाभ हुआ है। यानी डबल इंजन सरकार, बचत और कमाई का डबल बेनिफिट बिहार के लोगों को दे रही है। साथियों, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर याद रखना है। समय बहुत कम है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, आपको घर घर जाना है। मोदी है आप मेरे लिए, तो मोदी बनकर आपको मेरी बात घर घर पहुंचानी है। एनडीए ने बिहार को नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से मुक्त किया है। आज बेखौफ होकर आप अपना काम कर सकते हैं। आप खुल करके वोट दे सकते हैं। बिहार के लोगों का एक वोट एक शांत, सुखी और समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा। जंगल राज वालों को दूर रखेगा। इस बार बिहार में एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा एक आग्रह और है, आप जब घर घर जाएं तो हर परिवार में जाकर के बड़े बुजुर्गों को बताना कि अपने मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।